जय सिया राम। गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो। तो हम बात करते हैं मन को एकाग्र कैसे करें। मन को एकाग्र कैसे करें, स्थिर कैसे करें। अब जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो आपका मन उसी कार्य में कैसे लगा रहे। तो ये विषय बहुत मुख्य और बहुत ज्यादा मुख्यपूर्ण है और यह एक दिन का कार्य नहीं है। मन को एकाग्र करना एक दिन का कार्य नहीं है। मन के पास बहुत सारे बहाने हैं। वो कभी मतलब आपको कैसे ना कैसे करके ये बात समझा ही देता है कि ये काम अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करेंगे या कल करेंगे, ऐसे करके मतलब कुछ ना कुछ करेगा लेकिन आपको समझा देगा। तो उसके पास बहुत सारे बहाने हैं और हम उन बहानों में उलझे हुए हैं। वो हमें समझा देता है, उलझा देता है, हम उलझ जाते हैं, समझ जाते हैं कि चलो ठीक है अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो हमें कोई लोग ऐसा नहीं है कि हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते या अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कर सकते हैं लेकिन हमें लगातार कोशिश करती रहनी है, तब तो हम जाके ये कार्य कर सकते हैं। हमने जैसे कि कहा कि ये एक दिन का कार्य नहीं है कि आपने सोच लिया और हो गया। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मन को काबू में नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि मन को काबू में नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी बात हो गई कि बिना लड़े ही आपने अपनी हार स्वीकार कर लेना। जैसे आपने लड़ाई तो हुई नहीं, आपने सिर्फ सोच लिया कि मैं हार गया, मतलब हार गया। मतलब ये करने की सोचा ही नहीं कि मैं भी मैं मन को अपने अनुसार चला सकता हूँ। आप और हम क्या कर रहे हैं, मन के अनुसार चल रहे हैं। जैसा मन ने कहा हमने वैसा किया। तो हमें अब क्या करना है, मन को अपने अनुसार चलाना है। हमने कहा हमें ऐसा करना है अर्थात करना है। तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड का पाठ। जय सिया राम। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। मात मोह दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहे दीना। चूड़ामणि उतार तब दयु, हरस समेत पवन सुत लयु। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कुछ चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि अर्थात अपने हाथ की, जो हम औरतें पहनती हैं अपने हाथ में, चूड़ी उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कह्यो तात अस मोय प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पुरन कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरयु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, अथापि दीनों पर दया करना आपका विनय है और मैं दीन हूँ। अतः उस विनीत को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकटों
को दूर कीजिए। तात सकुत सुत कथा सुनहु, बान प्रताप प्रभु समझहु। मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोह जियत न पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जैत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके वाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहु कपि कहीं विधि रखो प्राणा, तुम हुतात कहत अब जाना। तो है देख सित ले भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दीन सोराती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात है। सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि मैं कैसे जीवित रहूं। तुम भी आए थे तो मुझे सुकून मिला था, या मतलब एक हृदय में ऐसी अच्छा लगा था कि चलो मेरे भगवान आएंगे और हमें ले जाएंगे। लेकिन अब तुम भी जा रहे हो तो मेरे वैसे ही दिन कटेंगे और वैसे ही रात कटेगी। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जनक सुत ही समझे करी, बहुविध धीरज धीह। चरण कमल सिर नाई, कपि गमन राम पिन कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नभाकर श्री राम जी के पास गमन किया। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम। मित्रों, आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। जय सिया राम।